नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, जब नाइन्थ क्लास में पहुंच गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब इन्हीं 4 ईयर में जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, कोई ना कोई कंपटीशन निकाल लेंगे और हमारा फ्यूचर बन जाएगा। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, किसी को एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी नहीं भूलती हैं, कुछ को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हैं। ये सब बहाना अब चलने वाला नहीं है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, कैसे भूलेगा, और भूलने से पहले ही उसका रिवीजन क्यों ना कर लिया जाए। तो ये सब वीडियो जो हम आपके लिए बना रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे आराम से आपको बता रहे हैं। इसका बेनिफिट उठाइए। हर एक क्वेश्चन को एक बार गौर से, मतलब घूर के एकदम देखिए। ये नहीं कि बस देख रहे हैं, एकदम ध्यान से, पूरा मन लगा के, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए। फार्मूले जो होते हैं वो हमारे टूल्स होते हैं, वो हमारे औजार हैं। फार्मूलों का ग्रिप मजबूत करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूलों की एक अलग कॉपी बननी चाहिए और रोज उसका रिवाइज कीजिए। हर एक क्वेश्चन आप रोज नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फार्मूला रोज आप रिवाइज कर सकते हैं। पहले दिन जितना टाइम लगेगा फार्मूले को रिवाइज करने में, दूसरे दिन उस पेज पर उतना टाइम नहीं लगेगा। पेज तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर 10 मिनट में आज रिवीजन हो जा रहा है तो 4 पेज और बढ़ गया तो 12 मिनट लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 का सीधे 20 मिनट लगेगा। जब पीछे के फार्मूले सब पढ़ते चले जाएंगे रोज रोज, तो आपको उन नए फार्मूलों पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराने हैं उनको बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। मैथ इसी पर चलता है कि फार्मूला आपको लर्न करना है और कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, यही आपको सीखना है। तो 1.4 ML अग्रवाल की बुक से 1.4 का सेकंड क्वेश्चन का 3 पार्ट लग गया था, 3 और बाकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है वो हम लोगों को उसी से आज स्टार्टिंग करना है और आगे बढ़ना है। तो 4th पार्ट है √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। इसको नोट किया जाए, √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। अगर बाइनॉमियल है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, तो हम लोगों के पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये फार्मूला है a स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब आपके क्वेश्चन में भी माइनस है, फार्मूले में भी माइनस है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर माइनस √7 नहीं रखना है, क्योंकि b की वैल्यू माइनस √7 नहीं है, b की वैल्यू 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें मिला है वो लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म का है, तो इसे हमें राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो राइट हैंड साइड में पहले दिख रहा है a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट मीन्स √3 और सेकेंड मीन्स √7। √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, √7 का 2 टाइम्स इंटू 7 होगा, माइनस
2 नोट करके अगर इन दोनों पे रूट लगा है तो एक ही रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 7 जा 21। ये था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यही आंसर है। नहीं, 7 और 3 ऐड होके हो जाएगा 10 -2 √21। √21 वाला टर्म √21 वाले टर्म में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। 10 में से 2 माइनस करके 8 नहीं लिखना है, क्योंकि 2 के साथ √21 भी है, और जिसमें √21 होगा बस उसी नंबर में ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है √2 + √3 √5 + √7। 2 3 5 7 याद रखिएगा। तो यहां लिख देते हैं √2 √3 और √5 √7। ये किसी फार्मूले आइडेंटिटी के टर्म का नहीं है, इसलिए यहां पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले √2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हर स्टेप को लिख लिख कर शो करना जरूरी है। √3 के साथ हम लिखेंगे √5 + √7 को, यानी एक बार √2 के साथ ये पूरा ब्रैकेट और एक बार इस √3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट। अब √2 का इंटू √5 में होगा, दोनों पे रूट हैं तो एक ही रूट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस इसी तरह से यहाँ 7 2 जा 14 प्लस एक ही रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 15, और प्लस रूट में 21। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 10 14 15 21, अगर इनका फैक्टर किया जाए, जैसे 10 का फैक्टर 2 × 5, कोई भी चीज़ दो बार आपको नहीं मिलेगी, ना 14 में, ना 15 में, ना 21 में। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी ये जो 4 टर्म आपको मिले हैं वही आपका आंसर है। अब सेकंड का लास्ट पार्ट, ये देखिए 6th पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का, 4 + √5 एक ब्रैकेट में और √3 - √7 दूसरे ब्रैकेट में, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी फार्मूला लगने वाला नहीं है, a + b का होल स्क्वायर, a + b × a - b। तो हम इसका सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले हम 4 लिखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को नोट कर देंगे, ये सेकंड वाला। फिर हम +√5 लिखेंगे और वापस इस पूरे ब्रैकेट को नोट कर देंगे। ठीक, 4 पे रूट नहीं है, जब इसका √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 √3 हो जाएगा। इसी तरह -4 √7 हो जाएगा। लेकिन यहां जब √5 का इंटू करेंगे तो दोनों पे रूट है, इसलिए एक ही रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15 और माइनस प्लस माइनस का इंटू माइनस, रूट में 5 7 जा 35। कोई भी दो लाइक सर्ड नहीं है इसमें कि √3 वाला 2 ठो हो, √7 वाला 2 ठो हो, ताकि उनको प्लस माइनस कर सके। इसलिए ये जो 4 टर्म मिले हैं वही आंसर है, वही आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 1.4 के √2 की वैल्यू दी गई है 1.414,
जिसे आप लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में √2 की यही वैल्यू होती है अप्रॉक्स में। और भी बहुत, मतलब 414 के बाद भी ये बहुत चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, इसकी ड्यूटी हमेशा लगी रहेगी। तो 1.414 √2 की अगर वैल्यू है तो आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो बड़ा ही आसान काम होगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जब हमें मिलेगा √8 प्लस √50 प्लस √72 प्लस √98, तो सबसे पहला काम हम इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 8 जो है वो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह 98 है, तो जब 2 से कैंसिल करेंगे 49, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हम देखेंगे कि किनका किनका पेयर बन जा रहा है, किनका किनका पेयर बन जा रहा है। जैसे 8 में 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर निकल आएगा और रूट में क्या बचा रहेगा, 2, क्योंकि इस वाले 2 का पेयर नहीं बना। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को 5 का पेयर बन गया है लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। फिर प्लस 72 में एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, यानी 2 3 जा 6, लेकिन एक 2 का पेयर नहीं बना, तो उसको नोट कर देंगे। प्लस यहाँ 7 का पेयर बन गया है और √2 बचा है। अब जब हम √2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 5 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 7। अब इन सब को हमें ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो √2 के साथ 5 2 7 7 14 और 6 20। अब √2 की वैल्यू रख के, √2 की वैल्यू 1.414 जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें हमको 20 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम 1 0 नोट करेंगे, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हम लगा देंगे डेसिमल। तो यानी 28.28 विल बी द आंसर। पूरा ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यही काम करना है। समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है दोबारा इसको समझाने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड की ओर। तो ये देखिए, यही है 3 का सेकंड पार्ट। अब जो हमें मिला रूट में 32, उसका जब हम फैक्टर करेंगे 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 1 जा हो जाएगा 2, फिर मिला 50, 2 से कैंसिल होगा 25, फिर सीधे 5 से कैंसिल होगा, फिर एक बार और 5 से, तब आ जाएगा 1। 128 है, पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। फिर नंबर है 18, 2 से ये भी डिविजिबल है 9, लेकिन अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमें पेयर में से चीज़ों को ले लेना है। तो 32 में 2 के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, तो 2 2 जा 4, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 32 जो रूट में है उसको लिख देंगे 4√2, क्योंकि एक 2 का पेयर नहीं बना। फिर -2 लिखेंगे इंटू 5√2, 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, फिर +4 लिखेंगे और
128 में कितने पेयर बन रहे हैं? देखिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये 2 का, एक पेयर ये 2 का, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 इंटू 8√2। फिर -20 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, और देखिए यहाँ 3 का पेयर बना है, तो इसको लिख देंगे 3√2, क्योंकि एक 2 का पेयर हर जगह नहीं बन पा रहा है। अब पूरे में से हमको √2 ले लेना होगा कॉमन, तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 4 जा 12, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 5 2 जा 10, फिर प्लस 8 4 जा 32, फिर माइनस 23 जा 60। अब आगे देखिए, इधर लिख दे रहे हैं √2 नोट करके। अब इन्हें प्लस माइनस करना है, तो 32 प्लस में है, 12 प्लस में है, कितना हो गया? 44, और दोनों माइनस वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 70। अब √2 की वैल्यू आप लिख दीजिए 1.414, और जब 44 में से 70 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 26, वो भी किस में? माइनस में, माइनस में 26, यानी कि 1.414 में आपको 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24 को 4 2 बचा, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 4 जा 24 को 4 2 बचा, 6 1 जा 6 और 2 8। अब 2 से एक डिजिट यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आपको यहाँ लिखना है, ये प्रोडक्ट माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट है, तो आपको इसको लिख देना है 4 और 8 8 और 8 16 को 6 1 बचा, 4 और 1 बचा है ना 3 7, 16 को 6 1 बचा और 3। फिर आपको 3 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के पहले कहिए, कुछ लोग बाद में कहते हैं, कुछ लोग पहले, 3 डिजिट के पहले आपको लगा देना है डेसिमल, तो आपका आंसर होगा -36.764। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन अगर आप एक साथ देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, इसको नोट करना चाहें जूम करके, यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है, जो भी नंबर बड़े बड़े हैं 32 50 128, मतलब जो भी नंबर रूट के अंदर हैं उनका हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, और हर पेयर में से एक एक नंबर हमको ले लेना है क्योंकि ये रूट है। अगर ये क्यूब रूट होता तो हर 3 3 ग्रुप में से एक एक लिया जाता, ठीक है। तो इस तरह से बाद में √2 हमने कॉमन ले लिया, सब में √2 बचेगा, इसीलिए तो √2 की वैल्यू दी गई है। अब हम लोगों को लगाना होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में √2 की बजाय बिसाइड √2 वैल्यू दी गई है √3 की। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हर जगह √3 बचेगा, ऐसा क्वेश्चन सेट करके दिया गया होगा। तो अब लेकिन अभी भी रूट ही है, यानी पेयर में से ही एक एक चीज़ों को लेना है। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, और टाइम को सेव करने के लिए हमने सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दिया। 27 में हमको मिला 3 टाइम्स 3, तो अब हम क्या करेंगे, पेयर में से एक हमको ले लेना है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और रूट में बचा रहेगा 3, क्योंकि पेयर में से एक ले लेंगे और एक 3 का पेयर नहीं बन पाएगा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। फिर हम √75 को लिख देंगे 5√3, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 का पेयर बना और 3 का पेयर बना, यानी 3 2 जा 6, और रूट में एक 3 बच गया, उसका पेयर नहीं बन पाया, माइनस यहाँ देखिए 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, तो 3 3 जा 9, और एक 3 का पेयर नहीं बन पाया। अब हम √3 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 3 + 5 + 6 -9, तो 5 और 3 8, 8 और 6 14,
14 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5, यानी √3 के साथ क्या बच रहा है 5। तो √3 की वैल्यू 1.732 और इसके साथ क्या बच गया 5। तो 5 2 जा 10 को 0 1 बचा, 5 3 जा 15 और 1 16 को 6 1 बचा, 17 5 जा 85 और 1 86 और 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। तो आंसर आपको मिल गया 8.66। आंसर होगा 8.66। पूरे को अगर आप एक साथ देखना चाहें तो ये देखिए, इसको नोट करना चाहें तो इसी तरह से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और पेयर में से एक एक नंबर हमको बाहर निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है रूट। ये देखिए, ये है आपका 4th का सेकंड क्वेश्चन और हमने रूट के अंदर वाले सारे नंबर्स का फैक्टराइज कर दिया है टाइम बचाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर में से एक एक हमको चूज कर लेना है। तो नीचे अब नहीं ये शिफ्ट हो पा रहा है, ऊपर आप देखिएगा कैलकुलेशन। अब ये देखिए 5 तो है, 5 है तो रहे, क्या चिंता है। और 12 में से 2 बाहर निकल आएगा, रूट में बचा रहेगा 3, फिर -3 है इंटू 48 में देखिए एक 2 का पेयर और फिर एक 2 का पेयर, यानी 2 2 जा 4 और रूट में बचा रहेगा 3, फिर है +6 को नोट कर लीजिए और इंटू लगा दीजिए। 75 में से बाहर निकल आएगा 5, रूट में बचा रहेगा 3 का पेयर नहीं बन पाया, +7 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा देख लीजिए, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, एक 3 अकेला रह गया, 3 2 जा 6 यानी 6 √3। अब आपको क्या करना है, √3 ले लेना है कॉमन, 5 2 जा 10 -3 4 जा 12 +6 5 जा 30 +7 6 जा 42। अब इनको प्लस माइनस कर देना है, इनको प्लस माइनस कर देना है। तो अब √3 यहाँ लिख दे रहे हैं, √3 और देखिए 30 और 10 40 और 42 यानी 82 में से 12, या तो 42 में से 12 माइनस कर दिए 30 60 और 10 70। अच्छा, हमको ऐसा करना चाहिए था कि अब √3 की वैल्यू भी रख देनी चाहिए थी 1.732 आपको याद कर लेना चाहिए वैल्यू। 42 में से 12 माइनस हुआ 30 60 और 10 70। अब क्या करना है, बस 70 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो 0 7 2 जा 14 को 4 1 बचा, 7 3 जा 21 और 1 22 को 2 बचा, 7 7 जा 49 51 को 1 5 बचा, 7 1 जा 7 और 5 12 और आपको 3 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 121.240। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट, ये आज की वीडियो में आपको बताए। इतना पहले आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चनों को बार बार लगाना है ताकि आपको लगाने भी आए और स्पीड भी मेंटेन रहे। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए।